बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आसफ़ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। इस वक्त हम मौजूद हैं चारबाग अस्पताल में और हमारे साथ मौजूद हैं DHO मानसेरा डॉक्टर फैसल खानज़ादा साहब। तो उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे चूँकि 3 महीने कम व बेश हो गए हैं कि उग्गी जो है वो डेंगू की ज़िद में है। तो वो जो सिविल सोसाइटी फ़ोरम है उन्होंने एहतजाज का प्रोग्राम भी बनाया था। अब मुझे नहीं पता कि उसकी वजह से आए हैं या उनका शेड्यूल उनका विज़िट था अस्पताल का उसकी वजह से आए हैं। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कुछ गिले शिकवे भी करेंगे और साथ उनसे भी जो उनका आइंदा लाएअमल है वो भी सुनेंगे। सर 3 महीने पहले डेंगू शुरू हुआ, तो डॉक्टर साहब जो हैं उनके साथ तो हमारा राब्ता था, लेकिन इस तरह की कोई महकमा सेहत की जानिब से कोई सरगर्मी नज़र नहीं आई जिस रफ्तार से डेंगू उग्गी में फैला। क्या वजह है जी? शुक्रिया जी, मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उगी अस्पताल पहले भी 3 मरतबा आ चुका हूँ, लेकिन इस मरतबा ज़रा डेंगू का फैलाव था तो हकीकत में इकराम गाज़ी साहब ने मुझे फ़ोन भी किया कि डॉक्टर साहब मेरा हल्का और मेरे अवाम तकलीफ़ में है, आप विज़िट करें। तो मैं उनकी मेरा भाई है छोटा और उनकी वजह से भी और अपनी भी मेरी ड्यूटी है, तो मैं आया। और जहाँ तक आपकी ये जो महकमा सेहत की खामोशी की बात नहीं है, ऐसी बात कोई नहीं है। महकमा सेहत अपना काम कर रहा है, यहाँ कैंप भी लगे हैं, यहाँ पे स्प्रे की जो एक्टिविटीज़ है वो भी चल रही हैं, फॉगिंग भी हो रही है, IRS भी चल रही है और लोगों को जो लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं उसके मुताबिक दवाइयाँ भी मिल रही हैं। कुछ लैप्सेस होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपसे जो भी बात हुई, आपकी जो सारी जो सर जो शिकवा है, जो 2-3 बातें हैं वो ये हैं, डेंगू जब उसका फैलाव शुरू हुआ तो हमने राब्ता किया, उसका डेटा यानी अगर सरकारी अस्पताल का जिसके पास रिकॉर्ड नहीं है तो वो डेंगू का मरीज़ नहीं है, क्योंकि बाकी उनके पास डेटा कलेक्शन का कोई मैकेनिज़्म नहीं था। दूसरी बात ये थी कि मेरा ख़्याल है 2 महीने हो गए हैं चारसदा में डेंगू फैला और मुझे पता है जो कमिश्नर पेशावर हैं रियाज़ महसूद, वो खुद जो हैं वो चारसदा अस्पताल गए हैं, जो बाकी जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर खुद गए हैं और उन्होंने एक ये काम ये किया, वहाँ के DHO साहब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ होगी कि जो टेस्ट हैं उनके लिए उन्होंने जो रेट जो है मुकर्रर किया, यानी आम रूटीन प्राइवेट लेबॉरेटरियों पे उन्होंने लागू किया। तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया। देखिए जी, इसमें मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक डेटा की बात है, डेटा का फ्लो होना DHO ऑफ़िस, DHO के ज़ैली जो प्रोग्रामात हैं, ये जो इंटीग्रेटेड वेक्टर प्रोग्राम जो है, इसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं और ये डेटा हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ से आता है, सिर्फ़ उगी से नहीं आता। मैं आपको और ये सारा डेटा कलेक्ट हुआ है, ऑफ़िस के लेवल पे है, ये मैं आपको दे रहा हूँ कि हमने कितने केसेज़ रिस्पॉन्ड किए, कितने डेंगू के केस हुए, एक्टिव कितने हुए और कितनी LHW प्रोग्राम की तरफ से कितने केसेज़, कितनी वहाँ पे सर्वेलेंस हुई, कितनी IRS स्प्रे हुई, कितने बेड नेट्स तक़सीम हुए, कितने अवेयरनेस सेशन मेल और फीमेल में हुए, ये सारा डेटा हमारे पास होता है। इसमें मैं आपको हकीकत बताऊँ, हमारी इसको ऐसे समझें कि हमारे और मेरे और आपके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप ज़रूर रहा है। वो इसलिए कि आपको पता है हमारी 5 तहसीलें हैं, 5 तहसीलों में मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे होते हैं और मैंने अभी आपसे कहा कि हम इंशाअल्लाह ताला आगे एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में होंगे और उगी हेल्थ फोरम के ज़ेर-ए-एहतमाम हम महीने में मिलेंगे एक मरतबा। बड़े-बड़े बाअसर शख्सियात हैं, बहुत मुतब्बिर लोग हैं यहाँ पे, तो इंशाअल्लाह हमारा कम्युनिकेशन गैप और आपको भी इस तरह ब्लैकआउट नहीं नज़र आएगा और ना ही ऐसा इंशाअल्लाह ब्लैकआउट था और ना ही होगा और आगे भी। ये तो आज डेंगू है, कल खुदा ना ख़ास्ता कुछ और बात हो जाती है, तो वी विल ऑल बी इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर, एड्रेसिंग ईच अदर्स प्रॉब्लम। कुछ हमारी लिमिटेशंस होंगी, उसका आपने ख़्याल रखना है, कुछ आपकी मजबूरियाँ होंगी, उसका हम ख़्याल रखेंगे और मन-ओ-मन के साथ रखेंगे। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि जब 2-3 महीने हो गए मैं पूछता रहा यहाँ से कि जी डेंगू के केसेस कितने हैं, तो मेरा ख़्याल है वो 200 तक नहीं पहुँचे थे।
3 दिन का फ्री मेडिकल कैंप हुआ और मेरा ख्याल है कि उसमें 550 तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इनको पता होगा, 392 यानी 400 तक चले गए हैं 3 दिनों में। तो इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों का ज़्यादा रुख कर रहे हैं, और आपने सुन भी लिया, उनकी ज़बानी भी आपने सुन लिया कि यहाँ कौन-कौन से मसाइल हैं। ये जो सिविल सोसाइटी फोरम है, उसके जो लोग बैठे हुए हैं, ऐवान तिजारत के सदर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इतना मामला हुआ, अब आप कह रहे हैं कि जी इमरजेंसी हमने नाफ़िज़ कर दी है, तो साथ जो है डीसी साहब ने नोटिफ़िकेशन अब तक नहीं किया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये कम्युनिकेशन गैप या ये चीज़ें जो हैं, वजह क्या है इसकी? देखिए जी, पहली बात तो ये, मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ कि अगर 392 केस यहाँ पे हैं, तो वो NS1 पॉज़िटिव है। NS1 पॉज़िटिव अगर बुखार के अलावा, बुखार के बगैर है, तो उसको हम डेंगू का केस नहीं लेबल कर सकते। अब अगर मैं यहाँ उगी में खड़ा हो जाऊँ और मैं सबके टेस्ट करूँ, तो हो सकता है 90% लोग NS1 पॉज़िटिव हों, लेकिन और हो सकता है उसमें 90% बुखार के बगैर हों। तो डेंगू की डायग्नोसिस के लिए बुखार का होना, IgM पॉज़िटिविटी, और फिर उसके बाद अगर हमने मसलन इस्लामाबाद इनका ब्लड भिजवाया काफ़ी लोगों का, वो डेंगू PCR पे नहीं निकला। तो इन 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 टेस्टों के भी कुछ ना कुछ फॉल्स पॉजिटिविटी रेशो होती है। ये हमने इस लोगों में आगाही पैदा करनी है। कल मैंने आपको कह दिया कि कल LHW प्रोग्राम कि जितने भी यहाँ पे हमारे ऑफिशियल्स हैं वो कल यहाँ पे आएंगे और वो ये एक अवेयरनेस सेशंस का एक प्रोग्राम बनाएंगे कि आपकी हमें अब आवाम को इस चीज़ की आगाही दें, जो कि ऑलरेडी LHW प्रोग्राम बड़े वाइब्रेंट तरीके से कर रहा है। मैं उसको ओवरलुक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसको, उस पे हमारी सुपरविजन है। तो इसमें ये घबराएं बिल्कुल ना कि जी अगर 392 लोगों का NS1 पॉजिटिव आ गया तो 392 में डेंगू के मरीज हैं। बाज़ लेबोरेटरीज़ की मैं बात करता हूँ। बाज़ लेबोरेटरीज़ इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करती हैं। प्लेटलेट लो आ गया, डेंगू हो गया तुम्हें। अब प्लेटलेट लो अगर आ गया, तुम्हारे पास मशीनरी कौन-सी है? तुम्हारे पास एक्सपर्टाइज़ क्या है? नहीं, ये कौन चेक करेगा? ये लोग नहीं कर ये सकते। मैंने आपके सामने हेल्थ केयर कमीशन वालों को फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि ये चेक करें कि उगी में एक्सपर्टाइज़ है, उगी में प्रॉपर में इक्विपमेंट है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक, इसको मैं डायलेमास कहूँगा, ये कुछ डायग्नोस्टिक डायलेमास हैं जो कि आवाम के ज़हनों में कुछ शकूक व शुबहात पैदा करती हैं। और ये जब HRA वाले हमें रिपोर्ट दे देंगे, आपके सामने आ जाएगी। तो सिंपल प्लेटलेट रिड्यूस होना डेंगू की अलामत नहीं है। बुखार किसी और चीज़ से भी हो सकता है। हाँ, NS1 पॉजिटिव हो और बुखार हो, उसको हम क्लिनिकल प्रोटोकॉल देंगे डेंगू का। और इंशाल्लाह मैंने आपकी टेस्टों की भी बात की, अपने डॉक्टर साहब MS साहब, डॉक्टर अदनान साहब को हिदायत की है कि हमारे उगी अस्पताल में जितने भी मज़ाफ़ात हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, यहाँ के लोगों के लिए डेस्क कायम करें, मेल और फीमेल फ्री टेस्टिंग करें और उनके लिए फ्री दवाइयों का इंतज़ाम करें, बाहर से कोई दवाई ना आए। ठीक है। ये इनके साथ आपने जो सिविल सोसाइटी फोरम के लोग हैं, इनके साथ आपने जो फ्यूचर प्लान तरतीब दिया है, कल से जो शुरू होने जा रहा है, उसके जो सारी चीज़ें मैं कहता हूँ जो मोटी-मोटी बातें हैं, वो अगर बता दें तो मीडिया के ज़रिए, ताकि लोगों की भी पता चले, इनको भी पता चले और सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हों। देखिए जी, उसमें ये है कि सबसे पहले तो मेरा और इनका और उगी के लोगों का कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसके लिए मैंने इंशाअल्लाह ताला उगी में DHO सब ऑफ़िस इस्टेब्लिश करूँगा। मैं हफ़्ते में 1 दिन, जो कि मैं आपको फिर दिन बुध का दिन जो तय्युन हुआ है, हर बुध को इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पे मौजूद रहूँगा, चारबाग अस्पताल में। चारबाग अस्पताल में। लोगों की कोई जो शिकायत है, वो डायरेक्ट सुनूँगा और उस पे फ़ौरी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके अलावा फिर मैंने इनको ये भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आज डेंगू है, और भी मसाइल होते हैं। हम उसके लिए इंशाअल्लाह एक उगी का एक छोटा-सा फ़ोरम तश्कील देंगे, जिसमें हम मशावरत करें आपसे, और जो आपके मसाइल हैं अस्पताल के बारे में, किसी कंसर्न BHU के बारे में, तो वो डायरेक्ट हमारी नोटिस में हो और उस पे हम आगे
اس کا سلوشن نکالیں. تو آج کی اس میٹنگ کے بعد جو انسدادی ڈینگی مہم ہے کل سے اس میں کتنی تیزی ہم ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کے سامنے کنسرن سیکشنز کو ہدایات کر دی ہیں. ڈاکٹر قاسم صاحب جو کہ انٹمالوجسٹ ہیں، ڈسٹرکٹ انٹمالوجسٹ ہیں، پبلک ہیلتھ کوآرڈینیٹر کی طبیعت خراب تھی، اس کو بھی ڈائریکشنز دے دیں گے میری طرف سے. میں نے تو اپنی طرف سے میڈیسن والوں کو، HCC والوں کو، اینٹی سنیک وینم کی ہدایات جاری کی، ریبیز کی ہدایات جاری کی. آپ سے ان جو مطلب اردو میں ہم بتا دیں کہ سام کے ڈسنے سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں یا کتے کے کاٹنے سے جو متاثر ہوتے ہیں جن کی ویکسین نہیں ہوتی تو وہ یہاں پر دستیاب ہوگی یہ چارباغ اسپتال. اور وہ یہ عدنان صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو پہلے بھی ملتی رہی ہے اور آپ لوگوں کو ٹریٹ کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ میں آپ کو بس راؤنڈ اپ کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری اور آپ کی نشست ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میں نے عملی طور پہ لوگوں کو، کنسرن سیکشنز کو ہدایات جاری کی ہیں. میں احکامات کی بات نہیں کرتا، ہدایات جاری کی ہیں. عدنان صاحب کو ہدایات جاری کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا آپس میں ایک کلوز کمیونیکیشن رہے گا. جہاں جہاں کوتاہی ہوگی ان ہدایات کی اس کے فالو اپ میں، تو پھر ہم انشاءاللہ اس پہ آگے ایکشن لیں گے انشاءاللہ. آخر میں سر لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بلدیاتی ممبران، علاقے کے مشران، جو ٹیچرز ہیں اور جو سرکاری لوگ ہیں جو باشعور طبقہ ہے، ان سے کیا آپ تعاون مانگیں گے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہو وہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سردردی نہیں ہے. یہ کمیونٹی پارٹیسپیشن اس میں ضروری ہے. میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اپنے کھڑے پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں، پانی کو ڈھانپیں، صفائی کا خیال رکھیں. چھتوں پہ جو عام طور پہ لوگ چیزیں رکھتے ہیں، کوئی میں نے اکثر دیکھے ہیں کوئی عجیب چیزیں پڑی ہوتی ہیں، وہاں اس کے نیچے افزائش ہوتی ہے، گملوں میں افزائش ہوتی ہے، پانی کی گھڑوں میں افزائش ہوتی ہے. ہمارے ہیلتھ سٹاف کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ہدایات پہ چلیں. اس کے علاوہ جو ممبران کی بات کی، میں ممبران کی بھی یہی ایکولی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ اویئرنیس اور آگے لوگوں میں آگے پھیلائیں کہ ہم ڈینگی کا خیال رکھیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اسپتال آپ کی ہے، اسپتال آئیں اور گھر پہ نہ رہیں کہ جی آج مجھے بخار ہے تو کل ٹھیک ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے آپ کو سیریس بخار ہو سکتا ہے آپ کو ڈینگی ہو گیا ہو، تو اس کے لیے آئیں. یہاں ٹیسٹوں کی سہولت بھی ہے، ابھی بھی یہاں پہ کٹس موجود ہیں. آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرے گا. بہت مہربانی جی، بہت شکریہ. یہ تھے DHO مانسہرہ ڈاکٹر خانزادہ فیصل صاحب، جن کے ساتھ ہم نے گفتگو کی. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.